कोई गुड तालिबान नहीं, कोई बैड तालिबान नहीं, ये सब बैड तालिबान हैं। तमाम तालिबान जो हैं ये पाकिस्तान मुखालिफ हैं। ये गुड तालिबान की इस्तिलाह इसलिए निकाली गई, पीटीआई ने इसलिए निकाली थी कि पीटीआई नहीं चाहता था, पीटीआई की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि अफ़गानिस्तान के साथ किसी किस्म के मामला जो हैं वो पाकिस्तान के कभी भी दुरुस्त हों। गुल बहादुर की जो अफवाज हैं, जो कि तालिबान हैं, ये गुड तालिबान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। कोई गुड तालिबान नहीं, कोई बैड तालिबान नहीं। पाक फ़ौज और पाक गवर्नमेंट ने यानी हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला कर लिया है कि अब ये फ़र्क जो है, जो हम निकाला करते थे कि जी ये गुड तालिबान है, ये बैड तालिबान है, ये सब बैड तालिबान हैं। कोई गुड और कोई बैड नहीं है। और ये तमाम तालिबान जो हैं ये पाकिस्तान मुखालिफ हैं। कुछ जो हैं इसलिए ममूर हैं कि वो पाकिस्तान की अफवाज पर हमला करें, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों पर हमला करें, और कुछ ये हैं कि जो कि पाकिस्तान के अवाम पर हमला करें। ये बात कहाँ से निकल आई? मेरे जहन में 2022 का वो मंजरनामा चल रहा है जब वहाँ उस वक्त की गवर्नमेंट, जो कि पीटीआई पर मुश्तमिल थी, उसने ये इस्तलाह निकाली कि गुल बहादुर की जो अफवाज हैं, जो कि तालिबान हैं, ये गुड तालिबान हैं। इनको गुड तालिबान कहा गया और कहा गया कि ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला नहीं करते, तो क्या करते हैं? दहशतगर्दी ये भी कर रहे थे, और दहशतगर्द पाकिस्तान में ये भी दाखिल कर रहे थे। और गुल बहादुर जो थे वो गुल बहादुर जो थे गुड तालिबान बनकर पाकिस्तान की जड़ें काट रहे थे। और यही उन्होंने दोबारा से किया। सीज़ फायर का पाकिस्तान ने ऐलान कर रखा था, लेकिन इसके बावजूद हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने एक सिक्योरिटी फोर्सेस पर, इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक खुदकश बम्बार को भेजा। गो 4 को हमने उसी वक्त जहन्नम वासिल भी कर दिया, और पाकिस्तान का नुकसान उस तरह से नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने पलट कर वार किया, तो 70 गुल बहादुर ग्रुप के जो दहशतगर्द थे उनको ख़त्म कर दिया। ये गुड तालिबान की इस्तिलाह इसलिए निकाली गई, पीटीआई ने इसलिए निकाली थी कि पीटीआई नहीं चाहता था, पीटीआई की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि अफ़गानिस्तान के साथ किसी किस्म के मामला जो हैं वो पाकिस्तान के कभी भी दुरुस्त हों। ये लोग कहते हैं कि वहाँ से उनके साथ अमन हो, नहीं, ये मामला दुरुस्त होने की ज़रूरत थी। देखिए, ख्वाजा आसिफ ने जो परसों बात की थी, जो हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने कहा था कि हमने माजी में जो गलतियाँ बॉर्डर को लेकर की हैं, अफ़गान बॉर्डर को लेकर जो हमारे मगरब में वाक़या है, उस बॉर्डर को लेकर जो हमने किया है, जो कुछ किया है, उसका खमियाजा हमें आज भुगतना पड़ा है। अगर हम इस पर बार लगाई होती, रोका होता तालिबान को, गुड और बैड की इस्तिलाह ना निकाली होती, तो आज मामला डिफरेंट होते, सरहदें सील होती, गेट्स खुलते, वीज़ा लेकर तालिबान के तो अफ़गान आते, और वीज़े के जितने दिन का वीज़ा होता उतना काम करते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तालिबान ने इस गुड तालिबान ग्रुप के ज़रिए ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी को जारी रखा, और ये तासर दिया जाने लगा कि शायद ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलावर नहीं है, इसलिए गुड तालिबान है, तो जो आवाम पर हमलावर हैं। देखिए, हमारी अफवाज और हमारी गवर्नमेंट आज इस एक पेज पर है कि हर जान कीमती है, अरबों खरबों में भी नहीं आएगी। वो चाहे एक सिविलियन की है, चाहे एक फ़ौजी की है, चाहे एक सिपाही की है, चाहे एक डॉक्टर की है, किसी की भी जो पाकिस्तानी है उसकी जान उतनी ही कीमती और उतनी ही बेशकीमत है जितनी किसी सिक्योरिटी फोर्सेस वाले की हो सकती है। और देखें, गुल बहादुर ने कैसा काम किया इस ग्रुप ने, कि इसने एन सीज़ फायर के वक्त में, जब पाकिस्तानी अफवाज रोक चुकी थी अपने वो तमाम हमले जो वो अफ़गान ठिकानों पर, यानी उन ठिकानों पर जहाँ से दहशतगर्दी को प्रमोट किया जा रहा था, उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान पर दहशतगर्दाना हमला किया, खुद कुछ जो है बम्बार को भेजा, और उसके साथ 4 ख़वारजी भी थे जिनको हलाक किया गया। और उसके बाद पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन किया, जहाँ से इनको भेजा गया था वहाँ उनको मार दिया गया। गो अफ़गान ज़राए जो हैं वो भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया भी इन हमलों की तस्दीक कर रहा है। जो हमारे ज़राए हैं, जो पाकिस्तानी मीडिया के ज़राए हैं, उनके मुताबिक 70 से ज़ायद जो हैं दहशतगर्द, उनको जहन्नम वासिल किया गया है। और आने वाले दिनों में वो जो इस्तिलाह हमने 2022 में सुनी थी कि गुड तालिबान, बैड तालिबान, ये इस्तिलाह अब दोबारा नहीं चलेगी। हमारे लिए वो तमाम लोग दुश्मन हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना चाहते हैं। बड़ी ख़बर है कि सीज़ फायर के दौरान भी पाकिस्तान को मजबूरन उस ग्रुप पर हमला करना पड़ा जिसने खुद कुछ बम्बार
पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ, पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ भेजे और उन्होंने हमला किया। सीज़ फायर का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप हम पर हमला करेंगे तो हम उस पर गोली नहीं चलाएंगे। मैं पहले ये बात कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आप गोली चलाएंगे हम गोला चलाएंगे, और हमने वो गोला चला दिया, जिससे आपके 70 से ज़ायद दहशतगर्द जो हैं, जो एक मकान में छुपे हुए थे जिसको बंकर के तौर पर तैयार किया गया था। अब कहा जा रहा है कि ये कोई कसाब खाना था। ये कसाब खाना था, लेकिन ये इंसानी कसाब खाना था, जहाँ पर इंसानों को ज़िबा किया जाने का काम किया जाता था, जहाँ पर खुदकुश तैयार किए जाते थे, और वहाँ पर ताक कर पाकिस्तान ने निशाना बनाया। कोई गुल बहादुर हो या किसी किस्म का और बहादुर हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हमें गर्ज अपने लोगों की सिक्योरिटी से है। हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो हम इत्मीनान से बैठेंगे। लेकिन अगर आप सीज़ फायर की आड़ में, क्योंकि आपने दोहा में जाकर मिन्नतें तरले किए हैं और आप ये कह रहे हैं कि वहाँ से हमें रिलीफ लेकर दिया जाए, पाकिस्तान इस सीज़ फायर को मज़ीद बढ़ाए। पाकिस्तान ने मज़ीद मोहलत भी दे दी है। आज शायद मुज़ाकरात भी हो जाएंगे। आज पाकिस्तानी टीम का जो है फ़ैसला भी कर लिया जाएगा। वो अभी तक पाकिस्तान की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि वहाँ पर कोई मौजूद है या नहीं मौजूद है, क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया था वो तो कह रहा था कि पाकिस्तानी टीम वहाँ पर मौजूद है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट से ऐसी किसी तस्दीक का कोई हवाला जो है हमें नहीं मसूल हुआ। ये नज़र आता है कि पाकिस्तान ने अब वो फ़र्क गुड और बैड वाला, स्याह और सफ़ेद वाला ख़त्म कर दिया। हमारे लिए तमाम तालिबान वो दहशतगर्द हैं जो फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं, और ये फ़र्क तालिबान ने ख़ुद ख़त्म कर लिया है। उनके मुल्ला मुत्की ने भारत के दौरे में जो कुछ किया है वो सबके सामने है, और जिस तरह से प्लानिंग के साथ भारत ने हमारी मगरबी सरहद पर ये फायरिंग शुरू कराई है, और जिस तरह से यहाँ पर मासूम लोगों की जानों को ख़तरे में डाला है, उससे साफ नज़र आता है कि इनमें तमाम लोग दहशतगर्दी को प्रमोट करने वाले हैं, और पाकिस्तान के साथ इनके मामलात जुड़े हैं, इनकी ट्रेड जुड़ी है। अफ़गान ट्रेड जो है इस वक्त बंद है, और अफ़गानिस्तान में अगले आने वाले दिनों में बड़ा बुहरान जो है वो अद्वियात का और खुराक का आने जा रहा है। तालिबान को इसका एहसास अब हो रहा है। अब देख लें, एक तालिबान ग्रुप ने जंगबंदी और सीज़ फायर के लिए मिन्नतें की, दूसरा ग्रुप जो है जो गुल बहादुर वाला ग्रुप था वो हम पर हमलावर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ज़रूर शराफत की लैंग्वेज में कहना चाहिए कि इस सीज़ फायर को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन अगर इस सीज़ फायर के लिए आपने दोबारा कोशिश की इसको तोड़ने की, तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इन 70 लोगों की जिनको जहन्नम हासिल किया गया है, ये दहशतगर्द थे। ये गुड और बैड वाले मामलात अब नहीं चलेंगे। ये 2022 नहीं है, ये इमरान खान का दौर नहीं है जिसमें आपसे मुज़ाकरात किए जा रहे थे। अब वो दौर है कि आपकी ईंट का जवाब पत्थर से, आपकी गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।